हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय नितेश कुमार। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है डाइस। और डाइस को हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक, एंड तक, जीरो लेवल से हायर लेवल तक हम लोग इसको कवर अप करने का कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है डाइस। देखिए, डाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्टिंग में, थ्योरी उसे आप लिख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा बिना पेन का यूज किए इस चैप्टर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो। चैप्टर है हमारा डाइस। डाइस को बोलते हैं पासा, ठीक है। डाइस जनरली स्टार्टिंग में जो हम लोग पढ़ते हैं तो मेनली उसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड, और एक हो जाएगा ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड को ही स्पेसिफिक, यूनिवर्सल भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड डाइस, स्पेसिफिक डाइस या यूनिवर्सल डाइस। इसके अलावा जो डाइस होंगे उनको ऑर्डिनरी बोला जाएगा। स्टैंडर्ड, और ज्यादातर जगह आपको स्टैंडर्ड का रहेगा मानक दिया हुआ, मानक पासा, मानक पासा। स्पेसिफिक का क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा, विशिष्ट पासा। और यूनिवर्सल का हो जाएगा सार्वभौमिक पासा, ठीक है। ये हो गया डाइस का प्रकार। डाइस को जनरली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड, एक ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड को ही स्पेसिफिक बोला जाता है, यूनिवर्सल। स्टैंडर्ड का हिंदी मानक हो गया, स्पेसिफिक का विशिष्ट, और यूनिवर्सल का सार्वभौमिक। क्वेश्चन में ये सभी रहेगा तो आपको समझना है स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। आप देखिए कि स्टैंडर्ड डाइस का विशेषता क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस जो है इसके अपोजिट सरफेसेस का जो सम है वो 7 के इक्वल होता है। सम ऑफ द अपोजिट सरफेस ऑफ अ स्टैंडर्ड डाइस इज ऑलवेज 7। यानी मानक पासा, मानक पासे के अपोजिट मतलब हो गया विपरीत, विपरीत सरफेस मतलब हो गया फलक, हो गया फलक। तो मानक पासा के विपरीत फलकों का योग हमेशा सदैव क्या होता है, 7 होता है। अब ये विपरीत, विपरीत जो है, विपरीत फलक या अपोजिट सरफेस, अपोजिट सरफेस क्या होता है तो इसको समझ लीजिए। यह एक डाइस है, आप डाइस को देख सकते हैं। डाइस हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं आप जरा इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। ये डाइस हुआ, इस डाइस का ये टॉप पोर्शन है, क्या है, टॉप। टॉप के नीचे क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। ये हो गया राइट वाला, इसके इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला। ये हो गया फ्रंट, तो इसके पीछे हो जाएगा वो बैक वाला। यानी अपोजिट सरफेसेस का बात करें तो टॉप सरफेस होता है उसका अपोजिट हो जाएगा बॉटम, राइट का हो जाएगा लेफ्ट, और फ्रंट का हो जाएगा बैक। ये हो गए अपोजिट सरफेस। अब क्या है कि यदि मान लीजिए स्टैंडर्ड डाइस की हम बात कर रहे हैं, यदि यहां आपको टॉप में दिया होगा 1, टॉप में यदि 1 दिया है और ये क्वेश्चन में मेंशन है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, क्वेश्चन में मेंशन है कि स्टैंडर्ड डाइस है और टॉप में दिया हुआ है 1, तो आपको बॉटम वाला अगर पता करना हो तो निश्चित आप जानते हैं कि जो अपोजिट सरफेस है, टॉप का अपोजिट बॉटम हो गया, तो बॉटम और टॉप इस दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो निश्चित है कि यहाँ क्या होगा, 6 होगा। 1 का अपोजिट 6 हो गया। अगर यहाँ 3 है तो इस जगह क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 + 3 7 हो गया। अगर यहाँ 5 है तो 5, तो पीछे क्या हो जाएगा, 2। यदि यहीं पे 5 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये हो गया आपको अपोजिट सरफेसेस का कंसेप्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी हम किसी डाइस को देख रहे होते हैं, जब हमारे क्वेश्चन में कोई डाइस दिया हुआ रहता है तो उस डाइस के आप 3 सरफेसेस को, 1, 2 और 3 सरफेस को आप देख पा रहे होते हैं। ये तीनों सरफेस जिसे हम देख पा रहे होते हैं इन्हें बोला जाता है विजिबल सरफेस, विजिबल सरफेस। ये हो गया विजिबल सरफेस। और जिसे हम नहीं, जो सरफेस जैसे ये होगा, ये हुआ और ये हुआ, जिसे हम देख रहे हैं वो हो जाएगा विजिबल,
और जिसे नहीं देख रहे हैं, जो इसके पीछे है, ये फ्रंट का जो बैक है, ये राइट का जो लेफ्ट है, टॉप का जो बॉटम है, जिसे हम नहीं देख रहे हैं वो हो जाएगा इनविजिबल सरफेस। और आप देखिए कि जो विजिबल सरफेस जिसे आप देख रहे हैं उन सबका जो एज है, जो किनारा है वो एक दूसरे से लगा हुआ है, उन सबका जो किनारा है वो एक दूसरे से लगा हुआ है। तो जो विजिबल सरफेस होंगे, विजिबल सरफेस, और जो इनविजिबल सरफेस हैं, दोनों का अपने अपने में, अगर हम विजिबल की बात करते हैं तो विजिबल एक दूसरे से क्या है, एडजेसेंट है। क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट कहने का मतलब संलग्न है। संलग्न कहने का मतलब एक दूसरे के अगल बगल में है। तो कभी भी एक और चीज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस अगर है कोई, तो स्टैंडर्ड डाइस का तो हमने पढ़ा है कि अपोजिट सरफेसेस का सम क्या होना चाहिए, अपोजिट सरफेस का सम होना चाहिए 7। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा 5 है और 6 है और 1 है, और पूछता है कि क्या यह डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, तो आप क्या करेंगे, इसके चूंकि आपको अपोजिट का नहीं दिया हुआ, बस 3 ही सरफेसेस का दिया है, तो आप क्या करेंगे कि इसके अगल बगल के साइड को आप देखेंगे। तो 5 और 6 क्या हो गया, 11 हो गया। कभी भी ये 7 से ज्यादा नहीं होगा। कब? जब हम स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डाइस में ऑलवेज क्या होगा, 5 के अपोजिट 2 रहेगा, 6 के अपोजिट इसके इधर यहाँ 1 होना चाहिए था, और या तो यहाँ 3 होता तो यहाँ 4, या यहाँ अगर 3 होता तो यहाँ 4। तो स्टैंडर्ड डाइस को आप पहचानने का जो तरीका है उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस का जो एडजेसेंट साइड है उसका सम कभी 7 या 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि बताइए कि क्या यह डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, तो चूंकि इसका एडजेसेंट साइड का मतलब अगल बगल का जो फलक है, अगल बगल का जो आपको सरफेस दिया है उसका सम ही हो जाता है 2 + 5 = 7। जबकि हमने पढ़ा है कि 2 और 5 क्या है, अपोजिट है, 1 और 6 क्या है, तो अपोजिट है, और 3 और 4 क्या है, तो वो अपोजिट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप दिए गए क्वेश्चन में से स्टैंडर्ड डाइस कम से कम पहचानने का जो तरीका है उसे आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आगे का टॉपिक है रोटेशन पर आधारित, उसे हम लोग अब थोड़ी देर बाद अपलोड करते हैं, देखते हैं। थैंक यू।